क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 9 का क्वेश्चन क्या था? देखो भाई, क्वेश्चन नंबर आपको बोल रखा है कि दी गई आकृति आर आई एस के और वह सी एल यू दोनों समांतर चतुर्भुज है, तो आपको एक्स का मान ज्ञात करना है। तो देखो बेटा, आपको कुछ आकृति दे रखी है इस प्रकार से, इस प्रकार से आकृति दे रखी है। इसका नाम दे रखा है, ये दे रखा है पहले 120 डिग्री, ये दे रखा है 70 डिग्री, ये एक्स बोल रखा है, ये बोल रखा है आर, ये आई, ये सी, ये एल, ये यू, ये एफ, ये के, ई और ये क्या है के। इसमें क्या करना है बेटा, हमको x का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? x का। सबसे पहले इधर देखो, आपको दो समांतर चतुर्भुज दे रखे हैं। कौन कौन से? देखो, एक तो है आर आई एस और के, ये क्या है? समांतर चतुर्भुज। और एक ये वाला इधर वाला देखो, ये सी एल यू और ये ई। एक तो दे रखा है ये वाला समांतर चतुर्भुज आर आई एस के, एक तो ये दे रखा है। एक कौन दे रखा है बेटा? सी एल यू ई, एक ये वाला दे रखा है। ये दोनों क्या है? समांतर चतुर्भुज है। अब एक बात बताओ बेटा, देखो अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको सही तरीके से देखो, ये वाला सी एल यू ई ये है ना, क्या है? समांतर चतुर्भुज। तो ये एल जितने होगा उतने का तो क्या होगा? ई होगा। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे कि एंगल ई बराबर होगा बेटा किसके? एल के। क्यों? समांतर चतुर्भुज के क्या है बेटा? सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अब आपको निकालना कौन सा था? ई एंगल। तो एंगल ई का तो एंगल ई है। बताओ एल की वैल्यू कितनी है? 70 डिग्री। तो के की वैल्यू आ गई निकल गई, तो ई की वैल्यू निकल के आ गई। ठीक है, तो ई आ गया बेटा आपका, ये वाला आ गया 70 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बेटा, ये भी आर आई एस के क्या है? समांतर चतुर्भुज है। और आपको पता है ये वाला एंगल निकालना है आपको। क्यों? क्यों? देखो बेटा, मेरे को एक्स की वैल्यू निकालने के लिए ये यहाँ पे क्या बन रहा है? त्रिभुज बन रहा है। क्या बन रहा है? त्रिभुज। अगर मैं कैसे ना कैसे इसकी दो वैल्यू लेके आ जाऊँ तो तीसरी वैल्यू निकाल सकते हैं ना आराम से। तो एक वैल्यू तो मैंने इससे निकाल ली, समांतर चतुर्भुज क्या होता है? सम्मुख कोण कहते हैं, बरोबर। तो यहाँ से ये निकल के आ गया एंगल ई। अब यहाँ पे देखो, ये समांतर चतुर्भुज है आर आई एस के, है नहीं है? तो इसमें ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये दोनों क्या है? समांतर है ना। और इसको ये क्या है? तीसरी रेखा काट रही है, के एस। तो इसके एक तरफ बनने वाले कोणों का कितना होगा? 180 डिग्री। तो मैं लिखा यहाँ पे, एक तो है के आर समांतर है किसके बेटा? एस आई के। और के एस एक क्या है? तिर्यक रेखा है। क्या है? तिर्यक रेखा है। और तिर्यक रेखा के एक तरफ बनने वाले कोणों का कितना होता है? एंगल के प्लस एंगल एस बराबर कितना होता है? 180 डिग्री। क्या लिखोगे? तिर्यक रेखा के एक तरफ बनने वाले कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। अब यहाँ पे देखो, एंगल के की वैल्यू तो आपके पास में कितना है? 120 डिग्री। प्लस एंगल निकालना क्या है आपको? एस निकालना है, बराबर कितना? 180 डिग्री। अब देखो समीकरण को हल कर लो। एंगल एस अपने पक्ष में है, 180 अपने पक्ष में है, ये तो जाएगा किसको जाएगा? माइनस का। तो एंगल एस की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 60 डिग्री आ गई। अब यहाँ पे देखो, मेरे पास एंगल ई की वैल्यू भी आ गई, एस की भी आ गई, और ये एंगल ये है बेटा एक्स, इसकी वैल्यू निकालनी है। अब आपको पता है ये क्या बन रहा है? एक प्रकार से त्रिभुज। और त्रिभुज की कितनी वैल्यू पता है आपको? 2 वैल्यू। तो आप तीसरी वैल्यू निकाल सकते हो आराम से। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे, इधर निकाल लेता हूँ, त्रिभुज कौन सा बेटा? ईओ एस में। त्रिभुज ईओ एस में देखो बेटा, मैं लिखूंगा एंगल ओ प्लस एंगल ई
प्लस एंगल एस बराबर कितना होगा 180 डिग्री। एंगल ओ तो आपको निकालना है, ओ कितना है एक्स दे रखा है, प्लस एंगल ई आपने अभी निकाला था कितना है 70 डिग्री, और एंगल एफ भी आपने निकाला था कितना है बेटा 60 डिग्री। कितना है 60 डिग्री बराबर कितना है 180 डिग्री। तो देखो एंगल एक्स तो एंगल एक्स ये कितने हो गए 130 डिग्री, साथ में कितने हो गए 130 हो गई ना, बराबर कितना 180। वैल्यू किस निकालनी है एंगल एक्स की, तो 180 अपने पक्ष में है, 130 इधर जाएगा किसको हो जाएगा माइनस का, तो एंगल एक्स में कितना आ गया बेटा 50। कितना हो गया 50। उतार लो। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ। ये बोल रहा है कि बताइए कैसे ये एक आकृति समलंब है, इसकी कौन सी दो भुजाएं समांतर है। तो आपको आकृति दे रखे 3.26 दे रखे बेटा, क्या दे रखे 3.26। एल एन एम एम एन ओके, ये दे रखा 80 डिग्री और ये दे रखा 100 डिग्री। और आपसे बोला गया है कि बताओ इसमें दो कौन सी भुजाएं समांतर हैं। देखो बेटा रेखा समांतर कब होती है, जब रेखा के एक तरफ बनने वाले कोणों का योग कितना हो 180 डिग्री, तब भी रेखा क्या होती है समांतर। लेकिन ध्यान रखना बेटा आप इसको सीधा नहीं बोल सकते कि भाई ये वाली रेखा क्या होगी समांतर, ठीक है। ऐसे इन दोनों का योग कर लो। क्या एक तो छोटे तरीके से करा दूं मैं इसको। देखो बेटा आपको पता है एंगल एल प्लस एंगल एम बराबर कितना बेटा 180 डिग्री, क्योंकि ये रेखा एक ही तरफ बन रहे हैं, इनका योग कितना आ रहा है बेटा। अब एंगल एल की वैल्यू कितनी है 80 डिग्री, प्लस में एंगल एम की वैल्यू कितनी है बेटा 100 डिग्री, बराबर कितना है 180 डिग्री। तो दोनों क्या आ गए 180 आ गए ना, ठीक है। तो ये तरीके से मत करना, तुम दूसरे तरीके से करना। देखो सबसे पहले क्या है बेटा मेरे को क्या करनी पड़ेगी रचना करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी रचना। सबसे पहले मैं क्या करूँगा बेटा इसको एनएम रेखा को बिंदु पी तक बढ़ाऊंगा, ठीक है। उसके बाद में इस रेखा को भी के एल को भी क्या है पी बिंदु क्यू तक बढ़ाऊंगा। सुनो क्यों बढ़ाएंगे। देखो सबसे पहले हमको क्या करना है बेटा, यहाँ पे कोई दो रेखाएं समांतर करनी है। अब रेखाएं समांतर कब होती है, या तो एकांतर कोण बराबर हो या संगत कोण बराबर हो या तिर्यक रेखा के एक तरफ बनने वाले कोणों का कितना हो 180 डिग्री। तो सबसे पहले मैंने क्या किया बेटा यहाँ पे रचना की है। क्या की है रचना में क्या किया है एनएम रेखा को क्या एनएम रेखा को बिंदु पी तक बढ़ाया और केएल रेखा को बिंदु क्यू तक बढ़ा दिया। अब यहाँ पे देखो ये एक रेखा है और ये रेखा पे लंब या क्या किरण है, तो इसको मैं क्या मान लूँ एंगल ए मान लूँ। तो मैं लिखूंगा एंगल ए प्लस 100 डिग्री बराबर कितना बेटा 180 डिग्री, ठीक है। क्यों कौन सा कोण है बेटा, एक रेखा पे दो कोण बन रहे हैं, कौन सा है रैखिक युग्म कोण, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एंगल ए आपको निकालना है 180 अपने पक्ष में 100 जाए किसको जाए बेटा माइनस का, तो एंगल ए की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 80 डिग्री। कितनी आ गई 80। अब यहाँ पे देखो ये 80 है तो ये भी कितना है 80, और ये कौन से कोण है विपरीत बनने वाले कोण कौन से बेटा एकांतर कोण क्या बराबर आ गया ना, तो रेखाएं क्या होंगी समांतर। उसी प्रकार से ये इसको मैं बी मान लूँ, क्या मान लूँ बी, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे एंगल बी प्लस 80 डिग्री बराबर कितना होगा 180 डिग्री। ये भी रीजन क्या दोगे रैखिक युग्म कोण, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एंगल बी अपने पक्ष में है 180 अपने पक्ष में, ये तो जाएगा किसको जाए बेटा माइनस का, तो एंगल बी बराबर कितना जाए बेटा 100 डिग्री। अब यहाँ पे इधर देखो ये भी 100 है ये भी क्या है 100। अब मैं लिखूंगा यहाँ पे क्या यहाँ एकांतर कोण बराबर है इसलिए
रेखा कौन कौन सी, के एस समांतर है किसके, एन एम के, किसके बेटा, एन एम के। उतार दो। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 11वां, आकृति 3.27 में आपको कोण सी ज्ञात करना है और यहाँ पे दे रखा है बेटा ए बी समांतर किसके है, डी सी के। तो देखो आपको एक आकृति दे रखी है, ए बी सी डी, ये वाला एंगल है 120, देखो बेटा लो, यहाँ पे क्या दे रखा है, आपको दिया गया है, क्या दिया गया, क्या दिया गया बेटा, ये जो ए बी है ना वो पैरेलल है या समांतर है किसकी बेटा, डी सी की, ठीक है। और आपको क्या बेटा ज्ञात करना है, क्या करना है, ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है आपको, एंगल सी निकालना है, क्या निकालना है, एंगल सी निकालना है, ठीक है। अभी तो देखो बेटा यहाँ पे ए बी रेखा है ना, ये समांतर किसके, डी सी के, तो ये बी सी किसका काम करेगी, तिर्यक रेखा का, और तिर्यक रेखा के एक तरफ बनने वाले कोणों का कितना होता है, 180 डिग्री। तो यहाँ पे लिखेंगे हल, हल में लिख लो क्या कि ए बी समांतर है डी सी के, और ये जो बी सी है ना, बी सी एक क्या है, तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है, ठीक है। अब आपको पता है बेटा कि अगर मान लो दो समांतर रेखाएं हैं और ये दोनों समांतर रेखाओं की तीसरी रेखा काट रही है, तो तीसरी रेखा के एक तरफ बनने वाले कोणों का कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री। क्यों, रीजन लिखोगे, तिर्यक रेखा के, तिर्यक रेखा के एक तरफ बनने वाले कोणों का योग कितना होता है बेटा, 180 डिग्री होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बेटा एंगल बी कितना है, 120 डिग्री प्लस एंगल सी का, एंगल सी तुमको निकालना है, ठीक है, बराबर कितना 180 डिग्री। क्या दिखाई दे रहा है, समीकरण, इसको हल कर लो। एंगल सी अपने पक्ष में है, 180 अपने पक्ष में है, ये 120 अपने पक्ष में है क्या, नहीं, ये तो जाएगा किसको हो जाएगा, माइनस का। तो एंगल सी बराबर कितना आ गया बेटा, 120 घटाओ कितना आ गया, 60 डिग्री। तो यहाँ पे आपके पास एंगल सी की वैल्यू निकल के आ गई। बता दो अगला क्वेश्चन देखो। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, आकृति 3.28 में कोण P और S की माप ज्ञात करनी है। आपको क्या बेटा, एक तो एंगल P और एक एंगल S निकालना है, ठीक है। यदि SP समांतर दे रखा है RQ के, यदि आप कोण R ज्ञात करते हैं तो कोण P को भी ज्ञात करने की एक से अधिक विधियां है या नहीं है, ये बता सकते हो। इसके बारे में हमको बताना कि भैया इस सवाल को हल करने के लिए और कोई ज़्यादा विधियां है या नहीं है। देखिए बेटा कुछ इस प्रकार से आपको आकृति दे रखी है, कुछ इस प्रकार से आपको आकृति दे रखी है। इसका नाम P है, ये Q है, ये R है, ये S है, ये वाला कुछ इस प्रकार से दे रखा है। एंगल P बताओ कितना दे रखा है, नहीं दे रखा, अच्छा ये निकालना है। और एंगल Q 130 डिग्री, 130 डिग्री, 30 डिग्री, और ये नहीं दे रखा। अब देखो बेटा दिया क्या गया है आपको, आपको दे रखा है जो SP है ना, SP समांतर किसके, RQ के दे रखा है, तो लिख देते दिया गया, दिया गया। क्या दिया गया बेटा, आपके जो SP है ना ये समांतर है किसके, RQ के, और आपको ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है।
क्या ज्ञात करना है आपको? एंगल P और एंगल S ज्ञात करना है। ये दो कोण आपको निकालने हैं। देना एक बार। ले इधर देखिए बेटा, एक तो एंगल P निकालना है और एक एंगल कौन सा निकालना है? S निकालना है। तो सबसे पहले इधर देखो बेटा, आपको बोला था एस पी लाइन कौन सी देखो इसमें? ये वाली है। ये समांतर दे रहे किसके बेटा? आर क्यू के। ये दोनों क्या है? समांतर रेखाएं हैं। तो पी क्यू किसका कार्य करेगी? तिर्यक रेखा का। और तिर्यक रेखा के एक तरफ बनने वाले कोणों को कितना होता है? 180 डिग्री। तो यहाँ से कौन सा कोण निकल के आ जाएगा? पी निकल के आ जाएगा। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे हल। पहले लिखेंगे एस पी समांतर है आर क्यू के, तो पी क्यू एक क्या है? तिर्यक रेखा। कौन सी रेखा है बेटा? तिर्यक रेखा है। ठीक है। अगर तिर्यक रेखा है तो तिर्यक रेखा के एक तरफ बनने वाले कोणों का कितना होगा बेटा? एंगल P प्लस एंगल Q बराबर कितना होगा? 180 डिग्री। बताओ रीजन क्या दोगे? रीजन क्या दोगे यहाँ पे? तिर्यक रेखा के एक तरफ बनने वाले कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो एंगल P दे रखा है क्या आपको? नहीं, ये तो आपको निकालना था एंगल P का। एंगल P प्लस एंगल Q दे रखा है कितना बेटा? 130 डिग्री। तो 130 डिग्री बराबर कितना है? 180 डिग्री। क्या दिखाई दे रहा है समीकरण? तो इसको हल कर लो बेटा। क्या आएगा यहाँ पे? एंगल P तो अपने पक्ष में है, 180 अपने पक्ष में है। 130 है क्या? नहीं, इधर जाके किसको हो जाएगा? माइनस का। तो एंगल P बराबर कितना आ जाएगा? बताओ 50 डिग्री। कितना आ जाएगा बेटा? 50। तो यहाँ से आपने किसकी वैल्यू निकालनी है? एंगल P की। अब किसकी निकालनी है? एंगल S की। देखो एंगल S किधर है? एंगल S ये रहा, ये वाला, यही है ना। अब यहाँ पे देखो बेटा, फिर से देखो, ये रेखा और ये रेखा क्या है? समांतर है। तो ये किसका काम कर रही है? तिर्यक रेखा का। और तिर्यक रेखा के एक तरफ बनने वाले कोणों का कितना होता है? 180 डिग्री होता है। अब यहाँ पे देखो बेटा, जब कभी भी इस प्रकार से आ जाता है ना, इसका मतलब कितना होता है? कितना डिग्री है? 90 डिग्री। कितना डिग्री है? 90 डिग्री। तो आप आराम से निकाल सकते हो। ठीक है। दो कोण यानी तिर्यक रेखा के एक तरफ बनने वाले कोणों का कितना होता है? 180 डिग्री। एक कोण आपको जाएगा, एक आप आसानी से निकाल सकते हो। तो मैं यहाँ पे लिखूँ क्या कि एंगल S प्लस एंगल R बराबर कितना बेटा? 180 डिग्री। रीजन क्या लिखोगे? वही तिर्यक रेखा के एक तरफ बनने वाले कोणों का योग कितना होता है बेटा? 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री। तो एंगल S आपको निकालना है। S की वैल्यू दे रखी, वैल्यू किसी तरह बेटा? एंगल R किसी तरह रखी है? 90 डिग्री बराबर कितना बेटा? 180 डिग्री। देखो S अपने पक्ष में है, 180 अपने पक्ष में है। इसको इधर लेकर किसको हो जाएगा? माइनस का। इसको हो जाएगा माइनस का। तो यहाँ कितना जाएगा? एंगल S बराबर 180 में से 90 कितना आ गया? 90 डिग्री। अब ये बोल रहा है कि एंगल P को निकालने के लिए एक से अधिक विधि हो सकती है। हाँ, हो सकती है। ठीक है, क्या हो सकती है? हो सकती है। तो देखो बेटा, ये बोल रहा है कि एंगल P को निकालने की एक से अनेक विधि है क्या? तो आप बोल सकते हो हाँ, एंगल P को निकालने की एक से अधिक क्या है बेटा? विधियां है। कैसे? देखो बेटा, एक काम करते हैं, यहाँ पे एंगल Q तो आपको दे रखा है, R आपको दे रखा है 90, और ये ऐसा भी आपने निकाला था कितना? 90 डिग्री। तो मैं यहाँ पे देखूँ तो PQRS से क्या है? चतुर्भुज है। तो मैं क्या करूँ बेटा? यहाँ पे एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R प्लस एंगल S
बराबर कितना होगा 360 डिग्री, क्योंकि चतुर्भुज के अंतःकोणों का कितना होता है 360 डिग्री। तो यहाँ पे लिखेंगे चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग, चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है बेटा 360 डिग्री। अब वापिस आपको एंगल पी निकालना, तो एंगल पी का तो एंगल पी रखो। बताओ एंगल क्यू कितना है 130 डिग्री, तो लिखेंगे 130 डिग्री प्लस एंगल आर कितना बेटा 90 डिग्री, तो लिखेंगे यहाँ पे 90 डिग्री प्लस एंगल एस कितना है ये भी निकाला था ना अभी 90 डिग्री, बराबर कितना है 360 डिग्री। तो एंगल पी प्लस इनको ऐड करो, 9 0 0 0 तो 0 आ गया, 9 9 18 21 को एक आंसर लगी 2 2 1 3 310 डिग्री बराबर कितना बेटा 360 डिग्री, 360 डिग्री। अब यहाँ पे देखो बेटा एंगल पी अपने पक्ष में है, 360 अपने पक्ष में है, ये 310 इधर जाके किसको हो जाएगा माइनस का, तो एंगल पी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 50 डिग्री। बताओ एंगल पी पहले कितने आया था, पहले कितना आया था 50 ही आया था ना, तो आपने क्या एक से अधिक विधियां निकाल दी ना, आई बात समझ में, उतार दो।